हेलो, राम राम जी दोस्तों। आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो वनस्पति का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में हम पहले सामान्य चीज़ देखेंगे, कृषि का परिचय, फिर कृषि के प्रकार के बारे में, कृषि का वर्गीकरण, कितने प्रकार की होती है कृषि, उसके बाद में प्रमुख कृषि फसलों की जो भौगोलिक दशाएं, फिर कृषि का विकास देखेंगे। फिर इसके बाद में हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे। तो कृषि है आज हमारा टॉपिक, क्या है? कृषि। कृषि हमारा टॉपिक है। कृषि में पहले देखेंगे परिचय। कृषि का क्या देखेंगे? परिचय। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कैसे दो प्रकार की होती है, एक तो वैज्ञानिक कृषि और एक सामान्य कृषि। वैज्ञानिक कृषि में जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोमोकल्चर ये आते हैं। इसके बाद में तीसरा है कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण प्रमुख कृषि फसलों की भौगोलिक दशाएं। प्रमुख कृषि फसलों की भौगोलिक दशाएं देखेंगे। कौन सी कृषि किस तापमान में होती है, वर्षा कितनी चाहिए, कहाँ कहाँ होती है, वो चीज़ देखेंगे। प्रमुख कृषि फसलों की भौगोलिक दशाएं। पांचवा है कृषि का विकास। कृषि का विकास। तो पहले आपकी हेडिंग रहेगी कृषि का परिचय। उतारिए एक बार। और दोस्तों, आज आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तो दोस्तों आपको तो ऐसे डालें ए बी डाल दिया। अब इसके बाद में देखेंगे कृषि का परिचय। जो एक कृषि है ये आर्थिक भूगोल का टॉपिक है। इसके बाद में हम उद्योग पढ़ेंगे, उद्योग के बाद में जनसंख्या पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। तो पहला है कृषि का परिचय। कृषि का परिचय। जो हमारी कृषि होती है यह हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी का प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती है। जो कृषि है अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती है। प्राथमिक क्षेत्र का क्या होती है? हिस्सा होती है कृषि। अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। उसके बाद में कृषि को इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती है, जिसे कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखते हैं। क्योंकि भारत व राजस्थान मुख्यतः कैसी मानसून पर आधारित भारत व राजस्थान की मुख्यतः मानसून पर आधारित है। भारत व राजस्थान की कृषि मुख्यतः
भारत व राजस्थान की जो कृषि है, कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है, मानसून पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है। मतलब भारत व राजस्थान में कृषि तभी होगी जब मानसून हो, वर्षा होगी, तो वर्षा ही नहीं होगी तो कृषि कहाँ से हो पाएगी। अब मैदानी भागों में कृषि की उत्पादकता अधिक पाई जाती है। अब मैदानी भागों में कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है। कृषि उत्पादकता का मतलब होता है, जैसे आपने थोड़ी बहुत कृषि खेती कर ली तो उससे दोगुना फायदा होगा, आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, इसलिए कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है। क्योंकि यहाँ लोग क्या अधिकतर कृषि ज़्यादा करते हैं, मैदान भाग पाई जाती है। इस कारण मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कारण मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। इस तरह जगह है कि कृषि मैदानी भागों में की होती है अच्छी। इसके बाद में राजस्थान को अगला राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जिनका मुख्य आधार इन कृषि जलवायु प्रदेश है। इनका मुख्यतः आधार तापमान। मुख्य आधार क्या क्या है? तापमान। एक तो तापमान देखेंगे कितना टेम्परेचर, तापमान के बाद में तापमान, मिट्टी, बाकी मिट्टी देखेंगे, मिट्टी के बाद में जल उपलब्धता, जल है या नहीं है। जल उपलब्धता होगी तो वर्षा देखेंगे, वर्षा के बाद में देखेंगे फसल चक्रण। तो ये आप बता दीजिए। अब हम देखें 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन से हैं। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें इनका मुख्य आधार तापमान, मिट्टी, जल उपलब्धता, वर्षा, फसल। आपको एक लाइन लिखनी है ना, भूल गया मैं। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश, कितने हैं? कुल कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में क्या है? 10। राजस्थान में 10 है। राजस्थान में कितने हैं? 10। और भारत में है 15। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जबकि भारत में 15 है। कुल कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में 10, भारत में 15। अब इसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करना। तो उतार लिया दोस्तों। तो आप देखेंगे राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से? तो आपको मैप बनाना है, मैप बनेगा। ये हमारा क्या होगा राजस्थान का।
ये हमारा राजस्थान का मैप है। तो हमारा जो कैसी जलवायु प्रदेश है इनको हम बांटेंगे। पहला जो कैसी जलवायु प्रदेश है, फर्स्ट ए, ये हमारा होगा फर्स्ट ए कैसी जलवायु प्रदेश। जो बाद में जोधपुर फलौदी में, उसके बाद में फर्स्ट बी कैसी जलवायु 10 कैसी जलवायु प्रदेश है, फर्स्ट सी एक कैसी जलवायु प्रदेश है। उसके बाद में हम देखेंगे सेकंड ए और सेकंड बी। उसके बाद में 5, इसके बाद में सेकंड के बाद में थर्ड बी। थर्ड ए। उसके बाद में फोर्थ ए और फोर्थ बी। ये हमारा 10 कैसे जलवायु प्रदेश हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे जलवायु प्रदेश है, इनको उतारना है आपको। अब पहला देखेंगे फर्स्ट ए, पहला जलवायु प्रदेश है फर्स्ट ए, फर्स्ट ए जलवायु प्रदेश। इसको बोलते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिम शुष्क मैदान, इसको बोलते हैं पश्चिमी शुष्क मैदान। और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। तीसरे इसको बोलते हैं, पहला आपको लिखना है फर्स्ट ए पश्चिम शुष्क मैदान। इसमें अब वर्षा देखेंगे, वर्षा कितनी होती है। यहाँ वर्षा होती है 10 से 37 सेमी, 10 से 37 सेमी वर्षा होती है। चाहे से आप यूँ भी लिख सकते हो 100 mm से 370 mm, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके बाद में आपको वर्षा के बाद में लिखना है स्थिति। ये मतलब खाका होती है, खाका पाया जाता है ऐसा, मतलब टेम्परेचर जैसे बाड़मेर, जोधपुर और फलौदी में। जो पश्चिमी शुष्क मैदान है बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी में। अब इसके बाद में यहाँ फसल प्रारूप देखें। फसल प्रारूप कौन सा है, फसल प्रारूप देखते हैं। रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल। ये फसल प्रारूप रबी और खरीफ, यहाँ कौन सी फसलें होती हैं। तो रबी की फसल में देखो यहाँ गेहूँ होती है, गेहूँ उत्पादित होता है। गेहूँ के बाद में सरसों के बाद में जीरा, इसबगोल। उसके बाद में खरीफ में क्या क्या होती है यहाँ, क्या होता है बाजरा और ज्वार। बता दिएगा। फर्स्ट ए पश्चिम शुष्क मैदान, वर्षा 10 से 37 सेमी या 100 mm से 370 mm। स्थिति बाद में जोधपुर फलौदी में फसल प्रारूप रबी की फसल में होते हैं गेहूँ, सरसों, जीरा, इसबगोल। खरीफ में बाजरा और ज्वार। बता दिएगा। स्थिति देखो विस्तार क्या है, इसका विस्तार कहाँ का फैला हुआ है। पश्चिम शुष्क मैदान है, इनका विस्तार देखते हैं। विस्तार बाद में जोधपुर फलौदी। और जो सेकंड है इसका श्रीगंगानगर भक्करपुर सिंध में है।
उतार दिया। अब दूसरा देखेंगे, सेकंड बी नहीं फर्स्ट बी का मतलब उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। दूसरा है फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। यहाँ वर्षा दिखता है, यहाँ वर्षा होती है 10 से 30 सेमी वर्षा होती है। उसके बाद में इसका विस्तार देखता है, विस्तार श्री गंगानगर और घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। फिर यहाँ फसल प्रारूप देखते हैं, फसल प्रारूप। रबी की फसल कौन सी होती है? खरीफ की। रबी और खरीफ। रबी की फसल में गेहूँ सरसों, गेहूँ की फसल और सरसों। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। गेहूँ सरसों, गेहूँ, कपास, गन्ना, चावल उतारिएगा। तीसरा देखेंगे फर्स्ट सी मतलब आंशिक अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान। इसमें वर्षा होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है 10 से 30 सेमी वर्षा। विस्तार होता है जैसलमेर बीकानेर, आंशिक चूरू में कुछ जगह आती है, उनके नाम होता है जैसे सरदार शहर, सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़, ये चूरू के अंदर आते हैं। ये सब शामिल है जिले। यहाँ मतलब उत्पादित होती हैं ये जगह हो गई। उसके बाद में फसल प्रारूप मतलब फसलें उत्पादित होती है। कौन कौन सी फसलें? फसल प्रारूप में देखते हैं। फसल प्रारूप में रबी और खरीफ की, रबी की फसल और खरीफ की। रबी में देखते हैं गेहूँ सरसों, गेहूँ सरसों। खरीफ में देखते हैं बाजरा, गंवार, मूंगफली। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा कैसी जलवायु प्रदेश है? राजस्थान सबसे बड़ा एवं कैसी जलवायु नवीनतम कैसी जलवायु प्रदेश है? जलवायु प्रदेश है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा एवं नवीनतम कैसे जलवायु प्रदेश है? तो फर्स्ट बी में उत्तरी पश्चिम सिंचित मैदान, वर्षा 10 से 30 सेमी, विस्तार श्री गंगानगर मतलब घग्गर बेसिन। फसल प्रारूप रबी की फसल में कौन से? गेहूँ सरसों, खरीफ में कपास, गन्ना, चावल। तीसरा है फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, वर्षा 10 से 30 सेमी, विस्तार जैसलमेर बीकानेर, आंशिक चूरू जैसे सरदार शहर, विद्यासर, रतनगढ़ और सुजानगढ़। फसल प्रारूप रबी में गेहूँ सरसों की फसल और खरीफ में बाजरा, गंवार और मूंगफली। यह राजस्थान सबसे बड़ा नवीनतम कैसी जलवायु प्रदेश उतारिएगा।
बताइए इनका नंबर डालने हैं सेकंड चौथा देखना है, 3 तो हो गया आपने। चौथा चौथा है सेकंड ए। सेकंड ए मतलब अंतर प्रवाह मैदान, अंतर प्रवाह मैदान। अंतर प्रवाह मैदान यहाँ वर्षा होती है। वर्षा की आवश्यकता 30 से 50 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। विस्तार विस्तार शिखर झुंझुनू, शिखर झुंझुनू, शिखर झुंझुनू और चूरू में 4 जगह को छोड़कर बाकी जैसे सरदार शहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर को छोड़कर बाकी, बीदासर को छोड़कर बाकी सब। जैसे बाकी सबों का चूरू में सरदार शहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर यहाँ फसल नहीं होती है, इनको छोड़ना है। इसके अलावा चूरू में और जगह आती है, मौन होती है, शिखर झुंझुनू में होती है। उसके बाद में आप देखना फसल का रबी और खरीफ। रबी की फसल में होते हैं गेहूँ, सरसों, प्याज, गेहूँ, सरसों, प्याज, यहाँ होती है बाजरा और चंगा। बता देगा एक को लिख देता हूँ, फिर इससे आगे कर देंगे। सेकंड डे लूनी अंतर्वर्ती मैदान, लूनी अंतर्वर्ती संचित मैदान। जहाँ वर्षा होती है 30 से 50 सेमी वर्षा, 30 से 50 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका पाली, ब्यावर, अजमेर। तो आज के डेट में इसको कल देखते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बढ़िया हुआ।